दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर से टाइप 40 के क्वेश्चंस को। और दोस्तों, इससे पहले हमने टाइप 39 तक के अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, उन पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब तक परसेंटेज के लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस पूरे नहीं हो जाते तब तक हम अगले चैप्टर को शुरू नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो चीनी पर आधारित सवाल है, और इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट बहुत सी बार होते बहुत आसान, लेकिन इनको गलत करके आ जाते हैं या फिर इनसे आंसर नहीं निकलते। इनको बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझेंगे। दोस्तों, क्वेश्चंस में कहा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 900 रुपए में 3 किलो चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य और नया मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, यानी कि अगर हम 20% की बात कर रहे हैं, 20% को सोल्व करेंगे तो होता कितना? 1/5। यानी कि पहले वो 5 कुछ वस्तुएं थी, अब उसके पास कितने की वृद्धि होगी? 5 के ऊपर 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि हो गई कितनी? 6। यानी कि हम लिख लेंगे यहाँ पर ओल्ड, यानी कि पुराना, और न्यू, यानी कि उसके मूल्य की बात कर रहा है, यानी कि उसका मूल्य प्राइस, यानी कि प्राइस की बात कर रहा है। प्राइस पहले कितनी थी? पहले थी 5। कितनी थी? पहले प्राइस थी उसकी 5, क्योंकि बोल रहा है 20% की वृद्धि हो जाती है उसकी कीमत में। यानी कि उसकी प्राइस कितनी थी? पहले 5। 5 के ऊपर कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई, क्योंकि हम परसेंटेज में रेशियो मेथड से सोल्व कर रहे हैं इसको। अगर 5 के ऊपर 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, यानी कि पहले उसकी प्राइस 5 रुपए थी, अब कितनी हो गई? 6 हो गए। तो हमें यहाँ पर करना क्या है? यहाँ पर इसकी क्वांटिटी का रेशियो निकालना है। तो अगर इसका जो प्राइस का रेशियो है ना, इस रेशियो को हम पलट देंगे तो हमारे पास क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। क्या कहा मैंने? हमारे पास जो प्राइस का रेशियो आया ना, इस प्राइस के रेशियो को हम पलट देंगे तो हमारे पास क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। यानी कि 6 को हम यहाँ लिख लेंगे और 5 को यहाँ लिख लेंगे। क्योंकि दोस्तों, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि पहले उसकी प्राइस 5 रुपए थी, वो 6 वस्तुएं खरीद सकता था। अब उसकी प्राइस क्या हो गई? 6 हो गई, तो अब वो कितनी? 5 वस्तु खरीद सकता है। यानी कि मूल्य तो बराबर ही रहेगा। 5 का इंटू 6 में करेंगे तो भी 30 आएगा, और 6 का इंटू 5 करेंगे तो भी 30 आएगा। क्योंकि ये मूल्य यहाँ पर जो भी रहेगा ना, उसका उसको बराबर करना, रुपयों को टोटल बराबर करना है। तो हमने क्या किया? जो प्राइस का रेशियो आया ना, इसको पलट दिया, तो क्वांटिटी का रेशियो आ गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले जब उसकी प्राइस 5 थी, वो 6 वस्तु खरीद रहा था, अब उसकी प्राइस बढ़ गई, यानी कि वृद्धि की बात किया तो 6 हो गई। 6 पे अब कितनी? 5 वस्तु खरीद रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना हुआ? 1 का डिफरेंस हुआ। 1 का डिफरेंस किसके बराबर का? हमें कहा यहाँ पर क्वांटिटी, यानी कि कम खरीद रहा है, वो 1 का डिफरेंस हो रहा है। लेकिन जबकि कहा है 3 किलो चीनी कम खरीद रहा है, यानी कि 1 के बराबर वो हमें कितने का डिफरेंस दे रहा है? 3 किलो चीनी कम। क्योंकि क्वांटिटी की बात कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वांटिटी का रेशियो लिया। 1 के बराबर अगर 3 है, 3 किलो चीनी कम खरीद रहा है, तो अगर हम 6 अगर 3 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 18, यानी कि 18 किलो। और अगर 5 में अगर हम 3 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 15, यानी कि 15 किलो। और हम यहाँ का डिफरेंस भी देखेंगे तो 3 किलो का डिफरेंस आ रहा है। अब हमसे पूछा क्या है कि चीनी का वास्तविक मूल्य, अगर जो वास्तविक मूल्य की बात करा है, यानी कि जो पहले वाली वैल्यू रहेगी ना, वो वास्तविक मूल्य होगा। और नया मूल्य की बात करेगा तो नया मूल्य जो बाद में आया, यानी कि न्यू वाला होगा, उसकी बात करेगा। तो दोनों का मूल्य निकालना है। अगर टोटल 900 रुपए में वो बात कर रहा था, 900 रुपए में अगर हम वास्तविक मूल्य निकालते हैं, अगर 900 में हम अगर 18 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोस्तों 18 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि हमें पुराने वाला मूल्य निकालना है। अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 पांजे कितना होता है? 90, यानी कि 50 रुपए प्रति केजी होगा उसका आंसर, पुराना वाला। किसका? ये वास्तविक मूल्य होगा। वास्तविक मूल्य क्या होगा? 50 केजी। और अगर हमसे नया वाले मूल्य की पूछा है तो नया वाला कितना? 900 में अगर 15 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 15 किलो की बात हो रही, अगर 900 में हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 छंग होता है 90 और 0, यानी कि 60 केजी क्या हो जाएगा? नया वाला मूल्य हो जाएगा। 60 केजी आंसर होगा इसका, नया वाला मूल्य क्या होगा? नया मूल्य। तो दोस्तों, ये तो था इसका रेशियो मेथड से, लेकिन इसको एक मेथड और होता है जिससे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए यही रहेगा कि आप इसी मेथड से सोल्व कीजिए, ताकि आपका आंसर कभी भी गलत होने की संभावना ना रहे।
तो आइए दोस्तों इसी तरह से हम उस मेथड को भी समझ लेते हैं, क्या है वो मेथड। दूसरा मेथड जो है इसमें है चीनी की कीमत 20% से वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि किस पर हुई, कीमत की बात कर रहे हैं चीनी की कीमत में। यानी कि अगर हम 900 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 900 का 20% निकालेंगे तो आएगा 180 रुपए। कितना आएगा, 180 रुपए। एक बार और समझते हैं, हमसे कहा चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होगी, वृद्धि हुई तो कितने पे, 900 रुपए के ऊपर ही तो हुई। तो 900 का 20% निकालेंगे तो 180। जबकि वो कहता है कि 3 किलो चीनी कम खरीदता है, यानी कि 3 की वैल्यू अगर 180 है तो 1 किलो की वैल्यू कितनी आएगी, 180 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से कटेगा 180, 60 रुपए प्रति केजी, यानी कि 60 रुपए आएगा। 60 रुपए क्या आएगा, ये वाला आएगा इसका नया वाला मूल्य। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि इसका वास्तविक मूल्य क्या है, तो वास्तविक मूल्य क्या होगा, क्योंकि उसके एक 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 1 किलो का मूल्य 60 रुपए हो गया। तो अगर 20% यानी कि 120% बराबर अगर हमें कितना दिया है, 60 दिया है, तो हम यहाँ से 1% बराबर निकाल सकते हैं। 1% बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटे 120। और जबकि हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ पर हम 100% निकालेंगे तो इंटू कर देंगे 100 का। और 60 से कटेगा 120 दो बार, और 2 से कटेगा 100 50 बार, यानी कि उसका वास्तविक मूल्य जो आएगा वो आएगा 50। इसका आंसर होगा। और नया मूल्य आएगा वो आएगा 60 रुपए प्रति केजी, इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों टाइप समझ में आ गई होगी। लेकिन दोस्तों आप इसी टाइप से सोल्व कीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाए। आइए दोस्तों इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 480 रुपए में 4 केजी चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात करो। हमें क्या कहा है, 16 से 2/3% की क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर 16 से 2/3% को सोल्व करेंगे कितना होता है, 1/6, यानी कि ओल्ड वैल्यू और न्यू वाली वैल्यू। और प्राइस की बात कर रहा है तो हम यहाँ लिख लेंगे, कीमत की बात कर रहा है प्राइस। तो क्या कहता है, पहले उसके प्राइस कितनी थी, 6 थी। 6 के ऊपर वृद्धि कितनी हुई, क्योंकि वृद्धि की बात कर रहे हैं, 6 के ऊपर 1 की वृद्धि हुई तो यहाँ हो जाएगा 7। फिर अगर क्वांटिटी निकालना है तो इस प्राइस का जो रेशो आया ना, इस रेशो को हम पलट देंगे, प्राइस के रेशो को पलट देंगे, यानी कि 7 को हम यहाँ लिख लेंगे और 6 को हम यहाँ लिख लेंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि पहले उसकी प्राइस 6 थी तो 7 वस्तु खरीद पाता था, अब उसकी प्राइस 7 हो गई तो 6 वस्तु खरीद पाता है, क्योंकि दोनों की कीमत हमें बराबर करना है। लेकिन यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 1। 1 का डिफरेंस किसके बराबर, क्योंकि कहा है 480 रुपए में 4 केजी चीनी कम खरीद पाता है, यानी कि 1 बराबर कितना है, 4 है। तो अगर 4 का इंटू 7 में करेंगे तो होता है 28। तो ये 28 जो आएगा ना, 28 का डिवाइड अगर 480 में करेंगे तो ओल्ड वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, चीनी का नया मूल्य मतलब 6 में अगर हम 4 का इंटू करेंगे तो कितना आता है, 24 केजी। लेकिन यहाँ पर 480 की बात कर रहा है, 480 रुपए में अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 दूना होता है 48, यानी कि 20 रुपए